दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट कनिष्क सहायक सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कंप्यूटर नेटवर्किंग में ओएसआई मॉडल में कुल कितनी परतें होती हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 लेयरें होती हैं ओएसआई मॉडल में। ये कौन कौन सी लेयरें होती हैं? फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, इनको याद रखने की ट्रिक है, पापा दादा नाना ट्रेन से प्रयागराज आए। पापा दादा नाना ट्रेन से प्रयागराज आए। पी से हो गया फिजिकल लेयर, डी से डाटा लिंक लेयर, एन से नेटवर्क लेयर, टी से ट्रांसपोर्ट लेयर, एस से सेशन लेयर, पी से प्रेजेंटेशन लेयर, ए से एप्लीकेशन लेयर। पापा दादा नाना ट्रेन से प्रयागराज आए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है और सीपीयू के सबसे करीब काम करती है? इनमें से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है और सीपीयू के करीब काम करती है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी कैश मेमोरी, ऑप्शन डी रजिस्टर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो रजिस्टर मेमोरी होती है हमारी, वो सबसे फास्टेस्ट काम करती है, सबसे तेज़ काम करती है और सीपीयू के सबसे करीब भी होती है ये। इसके बाद कैश मेमोरी होती है, उसके बाद रैम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफ़र के लिए उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल HTTPS में एस का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सिक्योर, ऑप्शन सी सिस्टम, ऑप्शन डी सर्वर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्योर। जो इस HTTPS में एस है, उसका मतलब होता है सिक्योर। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है और ये वेबसाइट पर डाटा को इनक्रिप्ट करने के काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन डी थर्मल प्रिंटर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और जो लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर हैं, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में रैंसमवेयर क्या है? जो रैंसमवेयर होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एक प्रकार का मेलवेयर जो डाटा ब्लॉक करके फिरौती मांगता है, ऑप्शन सी एक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी डेटा बैकअप लेने की तकनीक। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक प्रकार का मेलवेयर होता है ये, जो डेटा ब्लॉक करके फिरौती मांगता है, ये पैसे मांगता है। ये क्या करता है, किसी फाइल को लॉक कर देता है, यूजर की फाइलों को लॉक कर देता है और उसको अनलॉक करने के लिए फिर फिरौती मांगता है, रैंसमवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 6, किसी नेटवर्क में आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने का काम कौन करता है? किसी नेटवर्क में आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने का काम कौन करता है? HTTP, FTP, DNS, SMTP। तो इसका राइट आंसर होगा DNS, ऑप्शन सी। डोमेन नेम सिस्टम होता है जो, वो आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 7,
एमएस एक्सेल में किसी फॉर्मूले को शुरू करने के लिए किस प्रतीक का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है? जो एमएस एक्सेल होता है उसमें किसी फॉर्मूले को शुरू करने के लिए किस प्रतीक का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें साइन दिए गए हैं। पहले में दिया गया है डॉलर का साइन, बी में दिया गया है @ सी में दिया गया है हैशटैग, डी में दिया गया है इक्वल का साइन, बराबर का साइन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो इक्वल का साइन होता है वो एमएस एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है, तब हमारा फॉर्मूला लगता है एमएस एक्सेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस में प्राइमरी की का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो डीबीएमएस होता है उसमें प्राइमरी की का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, डेटा को हाइड करना। ऑप्शन बी, टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानना। ऑप्शन सी, डेटा का बैकअप लेना। ऑप्शन डी, दो टेबल्स को केवल डिलीट करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने का काम करता है प्राइमरी की। ये जो इसमें खाली और डुप्लीकेट्स टेबल होते हैं ना, उनको डिलीट करने का काम करता है ये प्राइमरी की। उनको अनुमति ही नहीं देता है, मतलब ये टेबल में जो खाली और डुप्लीकेट जैसे दो बार आ जाता है और कोई खाली टेबल, खाली कॉलम रह जाते हैं, तो उनकी अनुमति नहीं देता है प्राइमरी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 9। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य भाग को क्या कहा जाता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है? जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य भाग, कोर पार्ट में जो हार्डवेयर होता है, जो सॉफ्टवेयर और इंटरफेस का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए, सेल। ऑप्शन बी, कर्नेल। ऑप्शन सी, टर्मिनल। ऑप्शन डी, कमांड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसको क्या बोलते हैं? कर्नेल बोलते हैं, कर्नेल। कर्नेल का काम होता है लिनक्स और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम का जो केंद्रीय मुख्य भाग होते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर से सीधे नियंत्रण करता है ये उसका। ठीक है, हार्डवेयर से सीधे नियंत्रण रहता है इसका, कर्नेल का, तभी ये इंटरफेस का काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम स्वयं की प्रतियां बनाने के लिए किसी अन्य होस्ट फाइल या प्रोग्राम पर निर्भर नहीं रहता? ऑप्शन ए, वायरस। ऑप्शन बी, वॉर्म। ऑप्शन सी, ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन डी, स्पाईवेयर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो वॉर्म होते हैं उनको अपनी प्रतिकृति बनाने के लिए किसी अन्य होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें मानवीकरण की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, मतलब मानवीय गतिविधियों की। ये खुद में खुद अपने होस्ट प्रतिलिपियाँ बनाते रहता है, अपनी कॉपी बनाते रहते हैं। वो वायरस, ट्रोजन और सॉफ्टवेयर को किसी होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके ये अपनी प्रतिकृतियाँ बनाते हैं। पर जो वॉर्म होता है ये स्वयं ही बना लेता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसे लगे आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।